नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज बात करेंगे भाजपा सरकार जो दिल्ली में कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है। दोस्तों, इस विषय पर बात करना आवश्यक है क्योंकि जिस कैग रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर अपने आप को स्थापित किया था, आज वही कैग रिपोर्ट उनकी रवानगी का कारण बना है दिल्ली की सत्ता से। देश की राजनीति में कैग रिपोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। सरकार को बदलने और भ्रष्टाचार को सामने लाने में यह रिपोर्ट हमेशा कारगर साबित हुई है। ऐसे में दिल्ली में 14 कैग रिपोर्ट्स पेश होने वाली हैं। इसको लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 2011, 12, 13 का वह दौर याद करिए जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को कैग रिपोर्ट के आधार पर घेरते थे। शीला दीक्षित को वह राज्य की सबसे करेक्ट नेत्री बताते थे और कहते थे कि जितने सबूत उनके पास हैं, उन सबूतों के आधार पर वह शीला दीक्षित को जेल भेज कर रहेंगे। एक्चुअली 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे दिल्ली में। इस वजह से दिल्ली लगातार परिवर्तित की जाती थी। वहां पर खेल गांव बनाया जा रहा था। इस वजह से दिल्ली में निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा था। ऐसे में एक कैग रिपोर्ट आती है जब कॉमनवेल्थ गेम खत्म हो जाते हैं। उस कैग रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस पूरे आयोजन में हुआ है। और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर शीला दीक्षित को करप्ट साबित करने का प्रयास किया अरविंद केजरीवाल ने। 2013 में इलेक्शंस हुए। इस इलेक्शन में उन्होंने सीधे तौर पर शीला दीक्षित को अटैक किया और उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा। 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को विजय प्राप्त होती है और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर जीत प्राप्त करती है। एंटी करप्शन का मुद्दा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उठाया था, उससे उनको राजनीतिक फायदा तो बहुत ज्यादा मिला। और उसका फायदा यह मिला कि वह लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब 10 साल आप लगातार रूल करते हैं तो कई बार ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से आपकी राजनीति खत्म हो जाती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी वही चीजें हुई। उनके खिलाफ भी कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसमें शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक और शीश महल, यह 3 प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर कैग रिपोर्ट आई थी। लेकिन उन कैग रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया। इसको लेकर विजेंद्र गुप्ता, जो वर्तमान समय में स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। जिसके बाद सरकार से सवाल पूछा गया कि आखिर आपने कैग रिपोर्ट को अभी तक टेबल क्यों नहीं किया। आप यह समझिए कि 2023 में जब यह रिपोर्ट आई थी, उस दौरान अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे और सितंबर के महीने में आतिशी मालेना बन जाती हैं मुख्यमंत्री। लेकिन फिर भी कैग की रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में यह रिपोर्ट और इससे छन कराने वाली सूचना जनता के बीच में जाने लगी। शीश महल को लेकर कई सारी बातें उठी कि लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ पर हुआ है। और इससे बड़ी बात आई शराब नीति घोटाले की। जिस तरीके से शराब नीति को बदला गया, उसमें माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार को लगभग 2,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। ऐसी कुछ बातें मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी इसमें कही गई हैं। और आप मानिए चाहे ना मानिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे यह सभी करप्शन के मुद्दे प्रमुख रहे हैं। क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में स्वयं को स्थापित किया था, और उसके पीछे का मुख्य कारण करप्शन था कि भाई करप्शन को हम पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, वह पार्टी और उसका मुखिया स्वयं इन करप्शन के आरोप में फंसता है और जेल जाता है। पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी जेल जाते हैं। और आतिशी मालिना जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो वह स्वयं को खड़ाऊ मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं तो यहाँ टेम्परेरी हूँ, अरविंद जी आएंगे तो इस कुर्सी पर बैठेंगे। तो ऐसे में नई मुख्यमंत्री से भी लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि वह पार्टी के ऊपर लगे करप्शन के दाग को हटाने का प्रयास करेंगी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल से बेल मिलती है तो इसको एक विजय के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि बेल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप में बेल तो प्राप्त कर ही जाते हैं। लेकिन बेल को विजय के तौर पर दिखाना जनता को पसंद नहीं आया। अरविंद केजरीवाल ने 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों में उन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे सही तौर पर भ्रष्टाचारी नहीं मानती है तो वह मुझे यहाँ पर चुनकर लाएगी। लेकिन जनता ने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल स्वयं अपनी सीट हार गए। तो क्या कहा जाए कि जनता अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी मानती है?
यह तो समय बताएगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आने वाला है, लेकिन कैग रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की राजनीति तो गर्म होने वाली है। पिछले 2 दिन जो दिल्ली विधानसभा में हुए वह ऐसे मुद्दों पर रहे जिसको लेकर बहुत बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे मुद्दों पर 2 दिन काटे गए। पहला दिन तो रहा पूरे तरीके से कि भाई आप 2500 रुपए का वादा कब पूरा करने वाले हैं। वैसे भी 8 मार्च की डेडलाइन दी थी नरेंद्र मोदी ने, अब देखते हैं वह कैसे पूरा करती है भाजपा। और दूसरा मुद्दा था बी आर अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो को लेकर, जिसको लेकर बेवजह का माहौल यहां पर बनाने का प्रयास किया गया। शायद कैग रिपोर्ट पर जैसे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं, उसके उससे जो उनकी छवि पर डेंट लगने वाला है उसको कंसोलिडेट करने के लिए यह दोनों मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन कैग की रिपोर्ट हमेशा देश की राजनीति को हिला के रख देते हैं। चलिए 3-4 केस ऐसे मैं आपको बताता हूं जहां पर देश की राजनीति में इस कैग रिपोर्ट का प्रभाव पड़ा है। पहली बात कर लेते हैं दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें जो कैग रिपोर्ट आई उसमें लगभग 4 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई थी और शीला दीक्षित के तार भी इन घोटालों से जुड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने इसको मुद्दा बनाया और इस मुद्दे के आधार पर उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा और दिल्ली से कांग्रेस सरकार चली जाती है। स्वयं शीला दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव हार जाती हैं। ऐसे ही एक और रिपोर्ट जो कैग किया जिसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा गया कैग रिपोर्ट में कि लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए घोटाला यहां पर हुआ है जो स्पेक्ट्रम सरकार ने बेचे थे। इसमें ए राजा जेल गए, हाँ 15 महीना वह जेल रहे, बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन सीबीआई ने आगे जाके यह माना था कि यह घोटाला लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का था और सरकार को इसमें अच्छा खासा लॉस जो है वो हुआ था। बात करते हैं 2001 गुजरात की। केशुभाई पटेल उस समय वहां पर मुख्यमंत्री थे। विदेशी दौरे पे वो गए थे और इनका कोई लेखा जोखा नहीं था। कैग रिपोर्ट में इसमें भी अच्छे खासे घोटाले की बात कही गई और केशुभाई पटेल का हटना उसके बाद से सीएम पद से यह काफी हद तक यह बताता है कि उस दौर की केंद्र सरकार जो कि भाजपा की चल रही थी वह इस मामले में काफी सीरियस थी। इसके बाद ही नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। कल्याण पोर्टल झारखंड, जी हाँ, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर भी घोटालों के आरोप लगे थे। कैग रिपोर्ट ने कहा था कि इसमें भी छात्रों की छात्रवृत्ति पर घोटाले किए गए हैं और मजेदार बात यह है कि इसमें 2 साल भाजपा थी और 2 साल जेएमएम सत्ता में थी। तो आप समझ सकते हैं कि सभी पार्टियां मिलकर यहाँ पर घोटाले करती हैं। लेकिन कैग रिपोर्ट हमेशा से देश की राजनीति को बदला है। ऐसे में देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जिनकी साख इस समय मिट्टी में मिली हुई है, क्या उस साख को वो वापस से प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि कैग रिपोर्ट में उनके शीश महल, मोहल्ला क्लिनिक और शराब नीति, इन सभी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। और अगर यह सभी बातें सत्य साबित होती हैं तो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जनता का आंदोलनों से और आंदोलन से निकले राजनेताओं से भरोसा उठ जाएगा और फिर क्या पता आने वाले समय में कोई ऐसा आंदोलन देश में देखने को ना मिले और ना ही नई पार्टियों को लोग पसंद कर पाएंगे और ना उनके वादों पर भरोसा रख पाएंगे। सीधी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने सरकार ही नहीं गंवाई है, लोगों से अपना भरोसा भी गंवा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जो स्वयं को कहते थे कि वह सबसे अलग नेता हैं, कट्टर ईमानदार हैं, उनकी राजनीति पर डेंट लगा है और कैग रिपोर्ट के सत्य साबित होते ही भ्रष्टाचारी का टैग भी उनके साथ जुड़ जाएगा। बाकी तो समय बताएगा और दिल्ली की राजनीति में क्या होने वाला है इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।